माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से क्वेश्चन है बड़ा आसान सा कि माइटोकॉन्ड्रिया आर इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे एफ नहीं, इन्होंने पीएच, फेगोसाइटोसिस। तो क्या होगा इसका सही जवाब? सेलुलर रेस्पिरेशन। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बी ऑप्शन है जी। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? जब कोई सेल एक चीज़ को इंगल्फ कर ले, कोई सॉलिड पार्टिकल को, वो बिल्कुल वो फेगोसाइटोसिस होता है। और अगर कोई लिक्विड मटेरियल हो तो फिर उसे क्या कहेंगे हम? पिनोसाइटोसिस। यस। और फेगोसाइटोसिस या फिर पिनोसाइटोसिस ये एक्टिव होते हैं या फिर पैसिव होते हैं? मैम पैसिव। ये एक्टिव होते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं। मैम ये तो गड्ढा सा बनाते हैं ना पहले, तो उसमें सेल आ जाता है, उसे हम वैक्यूल कहते हैं। यस मैम। ठीक है, लेकिन फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस फिर भी बनाते तो ये वैक्यूल है, यानी कि जो भी पार्टिकल होता है उसको ये वैक्यूल फॉर्म में लेता है। और फिर जब ये एंडोसाइटोसिस करेंगे, यानी कि सेल के अंदर जो भी चीज़ अंदर आएगी वहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल होगा, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुई। ठीक है, सेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम। हाँ जी, सेल्यूलर डाइजेशन यानी कि लाइसोसोम का काम है। सेल्यूलर सिक्रीशन कौन करता है? गोल्जी। गोल्जी। प्रोटीन सिंथेसिस? राइबोसोम। गुड। इसी के साथ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे इन्होंने कहा है व्हाट इज मेकिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस। वायरस के अंदर जो हमारे पास एक ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसके पास कोई भी सेल नहीं होता, ये बॉर्डर लाइन पे लाया करता है, तो वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए। एग्जैक्टली। लेकिन छोटा सा आपने यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया वो सही नहीं है कि डीएनए एंड आरएनए। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है डीएनए एंड आरएनए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। एंड यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों साथ कभी भी नहीं होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, यानी कि और आएगा यहाँ पे। ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पीएच स्पेसिफाइज। हमें पता है पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पीएच जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है? किसकी कंसंट्रेशन यानी कि क्वांटिटी? हाइड्रोजन आयन। एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ मैन, अच्छा दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ मैन विथ ब्लड टाइप ए। एक हमारे पास एक इंसान का ब्लड टाइप इन्होंने दिया है, ब्लड ग्रुप ए है उसका। ठीक है, होमोजाइगस ए। होमोजाइगस का मतलब क्या है कि उसके पास दोनों अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये एलील है, ये भी एलील है। तो ये दोनों क्या है, ये जब ये दोनों सेम एलील्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। और जब डिफरेंट एलील्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये एक ए है और एक बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके पास ए एलील भी है बी एलील भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो एक इंसान, एक बंदा है, उसका जो ब्लड टाइप है वो होमोजाइगस ए है। ठीक है, ये कैपिटल ए। मैरीज अ वुमन विथ ब्लड टाइप बी, और जो द वुमन शी हैज़ द ब्लड टाइप बी, यानी कि उनके पास भी होमोजाइगस बी है, कैपिटल पी और कैपिटल बी। तो उनसे पूछा है कि बताइए इनके ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होंगे उनका जो ब्लड टाइप होगा वो क्या होगा? सिर्फ ए होगा, बी ए बी होगा, या फिर बेटों का बी होगा, डॉटर्स विल बी हैविंग ए या फिर बी, दोनों हो सकते हैं, या फिर बी ओनली। अब इनको देखते हैं, इनको निकालने का तरीका होता है हमारे पास। अब पहले क्या करेंगे, आप जीन्स बनाएंगे, जैसे कैपिटल ए से हमारे पास एक ही जीन बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए बी होता तो उससे हमारे पास ए बनता और बी बनता। अब ये इसको मैं 2 बार लिखने से अच्छा 1 बार लिख रही हूँ। ठीक है, और बी से क्या होगा, ये बी बन गया। तो ऑफ कोर्स हमारे पास जितने भी यहाँ पे, अब ये जब क्रॉस होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो जितनी भी जो प्रोजेनी होगी, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उन सब के अंदर ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5,
ड्यूरिंग एम फेज ऑफ द सेल साइकिल, मैंने बताया था सेल साइकिल में पहले इंटरफेस होता है जहाँ पे प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन की, और एक एम फेज होता है। एम फेज के अंदर क्या हो रहा था एम फेज में? एप्लीकेशन होती है ना इसमें, मेटाफेज है ना ये। एम फेज का मतलब है, एम फेज हमारे पास होता है माइटोटिक फेज, ठीक है। इसमें माइटोसिस भी हो सकता है, इसमें मेयोसिस भी हो सकता है। ये असल में जो रियल सेल डिवीजन होती है, जो कैरियोकाइनेसिस होता है, वो एम फेज में होता है। सेल डिवीजन होती है इसमें। एग्जैक्टली, सेल डिवीजन होती है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस है मैम, इंटरफेस में क्या होता है? सेल ग्रोथ होती है। एग्जैक्टली, सेल ग्रोथ होती है, ऑर्गेनल्स की डिवीजन, ऑर्गेनल्स की रेप्लिकेशन भी वहाँ पे होती है, नया डीएनए भी इंटरफेस में बनता है, ठीक है। अच्छा, एक हमारे कभी कभी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि सेल डिवीजन नहीं करते, ठीक है, थोड़े टाइम तक या फिर लाइफ टाइम तक, डिपेंड करता है कौन सा सेल है। तो वो जाके इंटरफेस और एम फेज दोनों में ही नहीं होते, वो जाके एक और फेज में चले जाते हैं। उस फेज को हम कहते हैं जी नॉट फेज। जी नॉट फेज का मतलब होता है नॉन डिवाइडिंग फेज। ये वो फेज है जहाँ पर ना तो सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होगा डिवाइड होने के लिए, ना तो वो डिवाइड कर रहा होगा। ये जी नॉट फेज यानी कि नॉन डिवाइडिंग, यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करेगा। जैसे कि हमारा न्यूरॉन है, ब्रेन सेल, आपको पता है ब्रेन सेल्स जो है वो जितना बन गया उतना बन गया। अगर ब्रेन का कोई टिश्यू डैमेज हो जाए तो वो अपने आप को रीग्रो नहीं कर सकता, दोबारा से नए न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, क्योंकि जो न्यूरॉन्स थे वो हमारे पास जी नॉट फेज में चले गए और ये लाइफ टाइम के लिए चले गए। और बाकी जितना भी सेल है ऑर्गन वगैरह का, वो कंटिन्यूसली इतने रैपिडली नहीं डिवाइड करता, तो वो जी नॉट फेज में चला जाता है। अब जी नॉट फेज में एक सेल कितनी देर के लिए जाएगा वो डिपेंड करता है सेल टाइप पे। जैसे न्यूरॉन, यू नो, बहुत लंबे टाइम तक इट गोज टू दिस जी नॉट फेज फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, थ्रू ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा था, जो कि फर्स्ट स्टेप था सेलुलर रेस्पिरेशन का, और ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, दोनों में जो कॉमन स्टेप होता है वो क्या होता है? वो ग्लाइकोलिसिस होता है। चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो, दोनों के अंदर जो कॉमन स्टेप होगा वो ग्लाइकोलिसिस होता है। तो बताइए इनमें से क्या ऑप्शन सही है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। एंड ए ऑप्शन। प्रेजेंस कहाँ पे लिखा हुआ है? ओ एब्सेंस लिखा है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, यानी कि ऑक्सीजन वाली हो बगैर ऑक्सीजन वाली हो, दोनों के अंदर ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन स्टेप है, ठीक है। तो ये एब्सेंस की ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये स्टेप हो सकता है, लेकिन अगर आप क्रेब्स साइकिल देखें, आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखें, इसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन होना ज़रूरी है, यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी तो दूसरा ऑप्शन देखें आप, एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम के एब्सेंस के अंदर नहीं होती ग्लाइकोलिसिस, एंजाइम्स चाहिए होते हैं। 10 स्टेप का प्रोसेस है भाई, बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं इसको करने के लिए। लिपिड रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता कॉमनली, प्राइमरीली जो है वो ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ एनर्जी सोर्स। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म करते हैं ऐसी बात तो नहीं है, प्लांट्स भी करते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं है, ओनली बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्यों? ह्यूमन के अंदर भी तो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो होगी होगी। अच्छा, हम लोग ह्यूमन क्या है, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक? एग्जैक्टली, हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफिक। जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एग्जैक्टली। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है वेयर इज़ लोकेटेड द यूस्टेशियन ट्यूब। ये सवाल हमने पहले भी किया था, यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ पे होती है? Encephalon in air in the female genital system and testicle in
एनसेफेलॉन में है। एनसेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन। ब्रेन में होती है, यहाँ पे पिक्चर भी बनाई है यहाँ पे आपके लिए। मैम यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। ये क्या आई है? में होती है ना, ईयर है। ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था यूस्टेशन ट्यूब का, कि यूस्टेशन ट्यूब कहाँ पे होती है? ईयर में होती है। आपको ये जो ट्यूब है ये कनेक्ट करती है आपके मिडिल ईयर से निकलती है और फिर यहाँ पे फेरिंग्स से कनेक्टेड होती है, आपकी नेज़ल कैविटी से कनेक्टेड होती है। और ये जो है वो प्रेशर मेंटेन करती है। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो कभी कि जब किसी को हाई इंटेंसिटी वाला यानी कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तो उनके कान भी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। आपकी जो नाक है वो कनेक्टेड होती है कानों से, ENT। ठीक है। तो यूस्टेशन ट्यूब ईयर के अंदर होती है। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो ब्रेन के अंदर यूस्टेशन ट्यूब नहीं होती। एनसेफेलॉन वर्ड ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। टेस्टिकल यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, तो वहाँ पे भी यूस्टेशन ट्यूब नहीं होती। जॉइंट ऑफ हैंड नो। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स नहीं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। द एन सिंबल ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हमारे पास कौन सी चीज़ इनहेरिटेंस के अंदर काम आती है? जीन्स। एग्जैक्टली जीन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। जीन जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, या फिर आप ये कह सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द वोकल कॉर्ड्स आर लोकेटेड। अब वोकल कॉर्ड्स आपको पता है कि हमारी हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती है? हमारे गले में बेसिकली ट्रैकिया जो है, जो विंड पाइप है, उसके ऊपर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों वॉइस बॉक्स कहते हैं? क्योंकि इस जगह से वॉइस साउंड प्रोड्यूस होता है, हम इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं। लैरिंग्स के अंदर दो छोटी छोटी इस तरीके से पेयर के अंदर बोन्स होती हैं, हड्डियाँ पड़ी हुई होती हैं, इनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। जब ये वोकल कॉर्ड्स आपस में टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे होती हैं? लिरिक्स में। लैरिंग्स में होती हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास ट्रैकिया है, ठीक है। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये वाला, ये पूरा हमारे पास ट्रैकिया है, ठीक, सॉरी लैरिंग्स है। और यहाँ से नीचे से क्या हो रहा है? ट्रैकिया शुरू हो रहा है। तो ट्रैकिया का जो ऊपर वाला पार्ट है वो लैरिंग्स है। अब यहाँ पे आपको दो बोन्स नज़र आ रही हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हैं। जब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वो जो दो बोन्स हैं वो क्लोज्ड हैं, ये ओपन है। तो ये जब आपस में टकराती हैं तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कोई चीज़ वाइब्रेट हो। मैम ये सारी जो एनाटॉमी सेम होती है इंसान की, तो वॉइस क्यों चेंज होती है फिर? अच्छा, आपकी जो, क्योंकि हर इंसान की, इवन अगर आप देखें एनिमल्स की साउंड जो बहुत मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से, उसके पीछे आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट रीज़न क्या हो सकता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय द वे। लेकिन आई थिंक इसके पीछे एक ये रीज़न हो सकता है कि हर किसी का जो, देखिए बेसिक एनाटॉमी सेम है, लेकिन दैन डेफिनेटली बहुत सारे और डिफरेंसेस इसके अंदर आपकी इनहेरिटेंस का भी रोल होता है। और उसके बाद जो वोकल कॉर्ड्स की साइज़ होगी उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। उनकी जो कंपोजिशन है उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन इसके पीछे डेफिनेटली कोई एक मेन रीज़न होगा जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन बेसिकली यही हो सकता है कि हर इंसान डिफरेंट तरीके से बोलता है, ठीक है। कुछ लोग नाक से बोलते हैं, कुछ 3 तरीके से आप जो है वो अपनी आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा दे स्पीक फ्रॉम, उनके ऐसा लगता है नाक से आवाज़ आ रही होती है। सो बेसिकली उनका जो बोलने का तरीका होता है वो वैसा होता है। तो दे साउंड बेसिकली, तो उनका वोकल कॉर्ड्स ही काम कर रही होती है हर इंसान के अंदर। लेकिन कुछ लोग मुंह से बोलते हैं, कुछ गले से बोलते हैं और कुछ नाक से बोलता है। तो एक वो भी डिफरेंस है। उसके बाद बेसिकली जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं उनकी कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। हमारे अंदर है तो सबके अंदर वोकल कॉर्ड्स, लेकिन
हर किसी के अंदर उसका जो साइज़ है, जो शेप है, वो मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से हम सब डिफरेंट तरीके का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप देखें इवन फीमेल और मेल की आवाज़ में बहुत डिफरेंस होता है। जो मेल वॉइस होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट्स मोर, द वॉइस इज़ मोर थिकर। अगर यहीं पे फीमेल की वॉइस देखें तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। यस आई एम सॉरी, फ्रीक्वेंसी नहीं, उसकी पिच बहुत कम होती है। ऐसा होता है कि बहुत पतली सी आवाज़ होती है फीमेल की, तो उसके पीछे भी रीज़न होता है कि कंपोजिशन और जो उसका स्ट्रक्चर होता है वोकल कॉर्ड्स का, वो डिफरेंट होता है। यस मैम ओके उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें उन्होंने पूछा है कि विच एंजाइम इज़ फाउंड इन द सलाइवा। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सलाइवा में हमारे पास जो एंजाइम मिलता है उसको हम कहते हैं सेलेवरी अमाइलेज। अमाइलेज किसके लिए होगा, किसके अगेंस्ट काम करेगा। याद है हमने पढ़ा था अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोस अमाइलोपेक्टिन का किसके, कौन बनाता था वो, किसमें था वो। मैम पढ़ा तो था, स्टार्च में था, उसमें अल्फा और बीटा था। ठीक है। Yes, स्टार्च में, स्टार्च की दो पार्ट होते हैं, एक अमाइलोस एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस क्या था, जो कि अनब्रांच था, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच था, ऐसा ही था मेरे ख्याल से। एज का मतलब एंजाइम जो कि अमाइलोस को तोड़ेगा, यानी कि स्टार्च के अगेंस्ट जो काम करेगा वो अमाइलेज होगा। तो सेलेवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है सलाइवा में, यही एंजाइम होता है, ठीक है। एक और भी होता है, सेलेवरी लाइपेज होता है, थोड़ा बहुत जो लिपिड वगैरह को तोड़ता है, लेकिन बेसिकली प्राइमरीली उसके पास सेलेवरी अमाइलेज होता है। अब सेलेवरी अमाइलेज ऑप्शंस में तो है ही नहीं, अब क्या करें। देखिए सेलेवरी अमाइलेज का दूसरा नाम होता है जिसको हम कहते हैं टैलिन, ठीक है। टैलिन जो है वो दूसरा नाम होता है सेलेवरी अमाइलेज का। तो सही जवाब कौन सा होगा, टैलिन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी जो दूसरे एंजाइम्स आप देख रहे हैं, सिक्रीटन, गैस्ट्रिन, म्यूसिन, क्रोमोट्रिप्सिन क्या है। काइमोट्रिप्सिन आपके पास एक एंजाइम होता है। ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं। काइमोट्रिप्सिन हमारे पास प्रेजेंट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, काम करता है। ये आपके प्रोटीन के खिलाफ काम करता है, ठीक है। ये ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन, और ये पेनक्रियास प्रोड्यूस कर रहा होता है। मेडिसिन में भी आता है। अच्छा, क्रोमोट्रिप्सिन स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन के लिए काम करते हैं। ओके, मिलोल। नाइस। वेल आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन काइमोट्रिप्सिन हमारे पास एक एंजाइम भी होता है जो कि पेनक्रियास प्रोड्यूस कर रहा होता है, और ये प्रोटीन के खिलाफ काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एक्ट करता है। सिक्रेटन हमारे पास एंजाइम होता है जो कि, अच्छा गैस्ट्रिन को पहले देखते हैं। गैस्ट्रिन हमारे पास गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। गैस्ट्रिन क्या है, एक हार्मोन है। सिक्रेटन भी एक हार्मोन है। सबसे पहला जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था वो सिक्रेटन था। यस मैम। गैस्ट्रिन भी एक हार्मोन है जो कि आपका स्टमक रिलीज करता है। यस मैम। गैस्ट्रिक फ्लूइड। गैस्ट्रिक फ्लूइड जी, गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब स्टमक से रिलेटेड कोई चीज़ की बात हो रही है। नहीं, म्यूसिन कहाँ पे होता है ये, लंग्स में। अब म्यूसिन हमारे पास एक, म्यूसिन इज नीदर अ हार्मोन नोर एन एंजाइम। कहाँ गया ये रहा। म्यूसिन हमारे पास बेसिकली एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। जनरली इट्स ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन मिलकर ये बनाता है। ये म्यूकस जो होता है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक है, म्यूसिन जो है वो म्यूकस बनाता है। और ये किससे बना हुआ होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फैटी एसिड आर मेड अप बाय। ये क्वेश्चन पहले भी किया था हमने, फैटी एसिड किससे बने हुए होते हैं? Hexose and pentose. ये तो कार्बोहाइड्रेट है, ये लिपिड में होता है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन ही अलग है, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ। No chain of acid chain. Acetic acid. Triglyceride, ma'am. ट्राइग्लिसराइड तो अलग से एक स्ट्रक्चर था। जब हमारे पास फैटी एसिड मिलता था ग्लिसरॉल के साथ, तो वो एक जो स्ट्रक्चर बनाता था उसे हम ग्लिसराइड कहते थे। अगर 3 फैटी एसिड थे तो ट्राइग्लिसराइड था। वो पूछ रहे फैटी एसिड किससे बना हुआ होता था? इस तरीके से लॉन्ग कार्बन चेन हुआ करती थी और कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करता था, तो यानी कि हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, Carbon. ठीक है। Yes, ma'am. ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे रिपीट हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। A formation of few individual due to fusion of two cell. द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल्स, यानी कि गैमेट्स की बात हो रही है। तो गैमेट्स के फ्यूजन से जो हमारे पास न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद द रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल एक्ट दैट इज नॉट रिलेटेड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिपिकल ऑफ मैन। Ma'am, E option. एग्जैक्टली, ई इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास ओनली 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हमारे पास गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज Chlorophyll. क्लोरोफिल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 रीड करें। Active transport is when a substance across the cell membrane with energy cost. Yes, ma'am. एक्टिव ट्रांसपोर्ट A कब option. होती है? जब उसमें एनर्जी लगे. देखिए ये विदाउट वाला ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, विथ एनर्जी Yes, ma'am. ये तो हो सकता है। इसमें पढ़ें कौन सा सही होगा? Ma'am, A option. कैन नॉट क्रॉस, ये भी Substance across एलिमिनेट the हो गया, cell बिल्कुल सही जवाब। ए वाला बिल्कुल सही है, सब्सटेंस क्रॉसिंग है नहीं, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, यूज़ होती है टू द न्यूक्लियस। नो, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। substance